जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु बंधुओं, सभी धर्मात्मा, बहनों, बेटियों, सब बंधुजन, श्रद्धालु माताओं, सभी वंदनीय भक्तजन जिनके हृदय कमल में श्री रघुनाथ जी विराजते हैं, उन सबके चरणों में मेरा प्रणाम। ब्रह्म पुराण की कथा कह रहा हूं, आप लोग सुनिए। ये ब्रह्म पुराण जो है हमारे 18 पुराणों में प्रथम स्थान पर है और इसमें ब्रह्म का निरूपण है। इसको ब्रह्मा जी ने कहा है और यह ब्रह्म पुराण जो है भगवान विष्णु का मस्तक है। ब्राह्मम मूर्धा, मूर्धा मस्तक को कहते हैं। जो भगवान का पुराण विग्रह है, इसमें ब्रह्म पुराण मस्तक है। 18 पुराणों का प्रत्येक भगवान के प्रत्येक स्थान में अलग अलग स्थानों में स्थापित है। जैसे भागवत जंघाओं में है, श्रीमद् भागवत, यह ब्रह्म पुराण मस्तक में है। इस तरह मित्रों, आप लोग इसको सुनिए, अच्छा है, क्योंकि भागवत तो सब जगह मिल जाती है सुनने को। इसको हम सुना रहे हैं, यथारूप सुना रहे हैं। जैसा व्यास जी ने, सूत जी ने सुनाया है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी, पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। किसी तरह का किसी को कोई परामर्श या आवश्यकता लगे तो यहाँ कोई शुल्क वगैरह नहीं लगता है, आप परामर्श कर सकते हैं और उसका जितना अधिक से अधिक हो लाभ उठा सकते हैं। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं, छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। नमो भगवते वासुदेवाय। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धरा धाम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धरम धाम के। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। विषय मनोरथ पुंज कंजवन, प्रबल तुषार उदार पार मन। भव वारिधि मंदर परम मंदर,
बार तारे संस्कृति दुस्तर, श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर, मुनि रंजन मही मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कल तक कथा कही थी महाराज पृथु की कि उन्होंने किस प्रकार से पृथ्वी का दोहन किया। सभी लोगों ने दुहा कामधेनु रूपी पृथ्वी को, जो जिसको प्रकृति थी, जिसको जरूरत थी या जिसकी जैसी भगवान की प्रेरणा थी, उसने पृथ्वी माता को उसी रूप में दोहा। पृथु महाराज ने अन्न को दोहा, स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया, और इस तरह से सभी लोगों ने अपने अपने प्रकृति के अनुसार पृथ्वी माता को दोहा। उसमें इस प्रकार पृथ्वी को दोहने के लिए विशेष बछड़े थे, दोहने वाले अलग थे, दूध उनकी इच्छा के अनुसार मिला, पात्र कल्पित किए गए थे। उन सब का मैंने संक्षेप में वर्णन कल किया था। आज मनवंतरों, इसमें पुराणों में क्या है, सर्ग विसर्ग, मनवंतर, राजवंश, इनकी कथा रहती है, भगवान का निरूपण, ये 5 चीजें रहती हैं, इसलिए को पुराण कहते हैं। चलिए, मनवंतरों की कथा, सर्ग और विसर्ग तो हो गया है। 14 मनवंतरों की और विवस्वान की संतति का वर्णन है। वैसे मनवंतरों की बृहद कथा हमने मार्कंडेय पुराण में कही है, बहुत विस्तार से है, इसमें संक्षेप में है। आप लोग सुनिए। ऋषि बोले, महामते सूत जी, अब समस्त मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए था उसकी प्राथमिक सृष्टि को भी बतलाइए। लोमहर्षण सूत जी ने कहा, मुनियो, विप्रगण समस्त मनवंतरों का विस्तृत वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता है। हमारा ये सत्र तो मात्र 12 वर्ष का ही है। 12 वर्ष तक ये यज्ञ चलने वाला है और 12 वर्ष तक हम सभी यहाँ सत्संग करेंगे। लेकिन मनवंतरों का तो इतने मनवंतर हैं कि 100 वर्षों में भी इसका वर्णन नहीं हो सकता है। अतः तुम सभी लोग संक्षेप में सुनो। तुम सभी यहाँ सभी लोग तपस्वी और विद्वान हैं। प्रथम मनवंतर स्वयंभू मनु है, दूसरे मनवंतर स्वारोचिस है, तीसरे मनवंतर उत्तम है, चौथे तामस हैं, 5वें रैवत हैं, 6ठे चाक्षुष हैं, 7वें वैवस्वत मनु कहलाते हैं। वैवस्वत मनु ही वर्तमान कल्प के मनु हैं। इसके बाद जो इस समय हम सब जी रहे हैं, ये हम श्वेत 12 कल्प और वैवस्वत मनवंतर में जी रहे हैं। आज का ये जो समय कलयुग का प्रथम चरण है, कलयुगे प्रथम चरणे वैवस्वत मनवंतरे श्वेत 12 कल्पे, अमुक तिथि, अमुक गोत्र, अमुक नाम, इस तरह से हमारे पंडित गण संकल्प कराते हैं। तो हम वैवस्वत मनु में अभी चल रहे हैं। इसके बाद वैवस्वत मनु ही वर्तमान कल्प के मनु हैं। इसके बाद सावर्णी, 5 सावर्णी मनु हुए हैं। सूर्य सावर्णी,
भौत्य सावरणी, रौच सावरणी तथा 4 मेरु सावरणी नाम के मनु होंगे। ये भूत, वर्तमान और भविष्य सब मिलकर 14 मनु हैं। मैंने जैसा सुना है उसके अनुसार मनुओं के आप सबको नाम बता दिए। अब इनके समय में होने वाले अलग अलग ऋषि, मनु पुत्रों, देवताओं का वर्णन करूंगा। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, कृतु, पुलस्त और वशिष्ठ 7 ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तर दिशा में स्थित हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, कृतु, पुलस्त और वशिष्ठ ये सप्त ऋषि उत्तर दिशा में हैं। स्वयंभुव मनु के सप्त ऋषि हैं। आग्नेघ्र, अग्निबाहु, मेद, मेधातिथि, वसु, ज्योतिषमान, द्युतिमान, हव्य, सबल और पुत्र 10 स्वयंभु मनु के महाबली पुत्र हैं। विप्रगण यह प्रथम मनवंतर हो गया। स्वारोचिस मनवंतर में प्राण, बृहस्पति, दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, वायु, प्रोक्त और महाव्रत ये 7 ऋषि थे। तुषित नाम वाले देवता थे और हविरग्न, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, प्रतीति, नवस, नव, ऊर्जे, महात्मा स्वारोचिस मनु के पुत्र बतलाए गए हैं। इस तरह से सभी मनुओं के पुत्र और उनके ऋषि सब की बड़ी व्याख्या है। अब 7वां मनु जो चल रहा है उसके बारे में कहते हैं। इस मनवंतर के वर्णन सुनो। इसमें अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि ये इस वर्तमान मनवंतर के सप्त ऋषि हैं, होकर आकाश में विराजमान हैं। ये सप्त ऋषि जो आजकल मनवंतर चल रहा है इसमें इसके सप्त ऋषि हैं। कौन कौन है इस मनवंतर के सप्त ऋषि? अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि ये इस वर्तमान मनवंतर में सप्त ऋषि होकर आकाश में विराजमान है। साध्य, रुद्र, विश्वदेव, वसु, मरुदगण, आदित्य और अश्वनी कुमारी ये इस मनवंतर के देवता माने हैं। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। ऊपर जिन महातेजस्वी महर्षियों के नाम बताए हैं उन्हीं के पुत्र और पौत्र आदि संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए हैं। इसीलिए हम सबके गोत्र इन्हीं ऋषियों के नाम पर आते हैं। प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था और लोक रक्षा के लिए सप्त ऋषि रहते हैं। ये सप्त ऋषि जो हैं ये धर्म की व्यवस्था और लोक की रक्षा के लिए रहते हैं। मनवंतर बीतने के बाद उनमें 4 महर्षि अपना कार्य पूरा करके रोग और शोक से रहित ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तत्पश्चात दूसरे जो 4 तपस्वी आकर उनके स्थान की पूर्ति करते हैं। भूत और वर्तमान काल के सप्त ऋषिगण इसी क्रम से होते आए हैं। सावर्णी मनवंतर में होने वाले सप्त ऋषि हैं परशुराम, व्यास, आत्रेय, भारद्वाज, कुल में उत्पन्न द्रोण कुमार अश्वत्थामा, गौतम वंशी शरद्वान, कौशिक कुल में उत्पन्न गालव और कश्यप नंदन और वैरी अध्वर्यवान, समन, धृतिमान, वसु, अरिष्ट, अदृष्ट, वाजी और सुमति भविष्य के में सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। प्रातःकाल उठकर इनका नाम लेने से मनुष्य सुखी और यशस्वी तथा दीर्घायु होता है। भविष्य में होने वाले मनवंतरों का संक्षेप में वर्णन किया जाता है। सुनो। सावर्ण नाम के 5 मनु होंगे। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र, शेष 4 प्रजापति के पुत्र हैं। ये चारों मेरुगिरी के शिखर पर तपस्या करने के कारण मेरु सावर्ण कहलाते हैं। ये दक्ष के दैत्य और प्रिया के पुत्र हैं। इन 5 मनुओं के अतिरिक्त भविष्य में रौच्य, भौत्य नाम के 2 और मनु होंगे। प्रजापति रुचि के पुत्र ही रौच्य कहे गए हैं। रुचि के पुत्र जो भूति के गर्भ से उत्पन्न भौत्य मनु कहलाएंगे।
इस कल्प में होने वाले 7 भावी मनु होंगे। इन सब के द्वारा द्वीपों नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी का 1 सहस्त्र युगों तक पालन होगा। सतयुग, त्रेता आदि चारों युग 71 बार बीत कर जब कुछ अधिक काल हो जाए तब वह एक मनवंतर कहलाता है। इस प्रकार ये 14 मनु बताए गए हैं। ये यश की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त वेदों और पुराणों में भी इनका प्रभुत्व वर्णित है। प्रजाओं के पालक हैं, इनके यश का कीर्तन श्रेयस्कर है। मनवंतरों में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियां फिर जन्म लेती होती हैं। इन सब का पूरा वर्णन सैकड़ों वर्षों में नहीं कहा जा सकता है। हे मुनीश्वरों, मनवंतरों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य, शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुल देवता और सप्त ऋषि ही शेष रह जाते हैं। 1000 चतुर्युग पूर्ण होने पर कल्प समाप्त हो जाता है। एक 1000 बार चतुर्युग पूर्ण होने पर एक कल्प समाप्त हो जाता है। उस समय सूर्य की प्रचंड किरणों से समस्त प्राणी दग्ध हो जाते हैं। तब सब देवता आदित्य गणों के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके सर्वश्रेष्ठ भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। वे भगवान ही कल्प के अंत में पुनः सब भूतों की सृष्टि करते हैं। वे अव्यक्त सनातन देवता है। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का है। सूत जी ने इस तरह से समझाया। मुनिवरों, अब मैं इस समय वर्तमान महातेजस्वी वैवस्वत मनु की सृष्टि का वर्णन करूंगा, क्योंकि इस समय वही वैवस्वत मनु चल रहे हैं का समय चल रहा है। महर्षि कश्यप से उनकी भार्या दक्ष कन्या अदिति की गर्भ से सूर्य भगवान का जन्म हुआ था। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवस्वान की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य ने 3 संतानें उत्पन्न की, जिनमें एक कन्या 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्ध देव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यम और यमुना ये जुड़वा संतानें हुई। भगवान सूर्य के तेजस्वी स्वरूप को देखकर संज्ञा उसे सहन ना कर सकी और उसने अपनी छाया को प्रकट कर दिया। वह छाया संज्ञा सवर्णा के नाम से विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से अपने समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। वह अपने बड़े भाई मनु के ही समान था, इसलिए सावर्ण मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छाया संज्ञा से जो दूसरा पुत्र हुआ उसका नाम शनैश्चर के नाम से प्रसिद्धि हुई। यम धर्म राज के पद पर प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने समस्त प्रजा का धर्म से संतुष्ट किया। शुभ कर्म के कारण उन्हें पितरों का आधिपत्य, लोकपाल का पद प्राप्त हुआ। सावर्ण मनु प्रजापति हुए। आने वाले सावर्णी मनवंतर के वे ही स्वामी होंगे। वे आज भी मेरु गिरी के शिखर पर नित्य तपस्या करते हैं और उनके भाई शनैश्चर ने ग्रह की पदवी पाई। वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन कहता हूं। वैवस्वत मनु के 9 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरष्यंत, प्रांशु, अरिष्ट, करुष और प्रसन्न। एक समय की बात है, प्रजापति मनु पुत्र की इच्छा से मैत्रा वरुण याग कर रहे थे। उस समय उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। वो उस यज्ञ में मनु ने मित्रा वरुण के अंश की आहुति डाली। उसमें से दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषण से विभूषित दिव्य रूप वाली इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। महाराज मनु ने उसे इला कहकर संबोधित किया और कहा, कल्याणी तुम मेरे पास आओ। तब इला ने पुत्र की इच्छा रखने वाले प्रजापति मनु से यह धर्मयुक्त वचन कहा, महाराज मैं मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः पहले उन्हीं के पास जाऊंगी। आप मेरे धर्म में बाधा न डालिए। यूं कहकर वह सुंदरी कन्या मित्रा वरुण के समीप गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, आप लोगों की किस आज्ञा का पालन करूं? मनु ने मुझे अपने पास बुलाया है। मित्रा वरुण बोले, सुंदरी तुम्हारे इस धर्म, विनय, इंद्रिय संयम, सत्य से हम तो प्रसन्न हैं।
महाभागे तुम हम दोनों की कन्या के नाम से प्रसिद्ध होगी और तुम ही मनु के वंश का विस्तार करने वाला पुत्र भी हो जाओगी। उस समय तुम तीनों लोकों में सुद्युम्न के नाम से ख्याति तुम्हारी होगी। यह सुनकर पिता के समीप से लौट पड़ी। मार्ग में उसकी बुद्ध से भेंट हो गई। बुद्ध ने उसे मैथुन के लिए आमंत्रित किया और उसके वीर्य से उसने पुरुरवा नाम के एक महापराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात वह सुद्युम्न के रूप में परिणित हो गई। सुद्युम्न के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र ही उत्कल, गय और विनीताश्च। उत्कल की उड़ीसा राजधानी हुई उत्कला, विनीताश्व को पश्चिम दिशा और गय को पूर्व दिशा का राजा बनाया। उनकी राजधानी गया के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये बिहार में है। जब मनु भगवान सूर्य के तेज से प्रवेश करने लगे तब उन्होंने अपने राज्य को 10 भागों में बांट दिया। सुद्युम्न के बाद उनके पुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे, इसलिए उनको मध्य देश का राज्य मिला। सुद्युम्न कन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें राज्य का भाग नहीं मिला। फिर वशिष्ठ जी के कहने पर प्रतिष्ठानपुर में उनकी स्थिति हुई। प्रतिष्ठानपुर इलाहाबाद के पास, प्रयागराज के पास है। उसको क्या कहेंगे, प्रतिष्ठानपुर, प्रयागराज को ही कहते हैं। महायशस्वी सुद्युम्न ने उसे पुरुरवा को दे दिया। मनु कुमार प्रद्युम्न क्रमशः स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षणों से युक्त थे, इसलिए इला और सुद्युम्न दोनों नामों से उनकी प्रसिद्धि हुई। नरस्यंत के पुत्र शक हुए, नाभाग के अम्बरीश हुए, दृष्ट से राष्ट्रक नाम के क्षत्रिय हुए। युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। करुष के पुत्र कारूस, प्रांशु के एक ही पुत्र था जो प्रजापति नाम से प्रकट हुआ। सरयाती की 2 जुड़वा संतानें थी। उनमें अनर्थ नाम के प्रसिद्ध पुत्र और सुकन्या नाम वाली कन्या थी। यही सुकन्या महर्षि च्यवन की पत्नी हुई। अनर्थ के पुत्र का नाम रैव था। अनर्थ देश का राज्य मिला। उनकी राजधानी द्वारका हुई। रैव के पुत्र रैवत हुए जो धर्मात्मा थे। उनका दूसरा नाम ककुदमी भी था। उन्होंने कुश स्थली का राज्य मिला। एक बार भी अपनी कन्या के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ गंधर्वों के गीत सुनते हुए उन्हें 2 घड़ी ठहर गए। इतने में समय के मानव लोक में अनेक युग बीत गए। रैवत वहाँ से लौटे तब अपनी राजधानी कुशस्थली में आए, परंतु वहाँ यादवों का अधिकार हो गया था। यदुवंशियों ने उनका नाम बदलकर द्वारकापुरी रख दिया था। उसमें बहुत से द्वार बने हुए थे। पुरी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। भोज, वृष्णि, अंधक वंश के वसुदेव आदि यादव उनकी रक्षा करते थे। रैवत के ने वहाँ का सब वृत्तांत ठीक ठीक जानकर रेवती कन्या बलदेव जी को ब्याह दी और स्वयं मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर भी तपस्या करने लगे। धर्मात्मा बलराम जी रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। प्रसन्न ने अपने गुरु की गाय का वध कर दिया था, इसलिए वे शूद्र हो गए। इस प्रकार ये वैवस्वत मनु के 9 पुत्र बताए गए हैं। मनु जब छींक रहे थे तो उस समय इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उसमें विकुक्षी नाम का सबसे बड़ा पुत्र था। वे अपने पराक्रम के कारण अयोध्या नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ और अयोध्या को बसाया। उनके शकुनी आदि 500 पुत्र हुए जो अत्यंत बलवान उत्तर भारत के रक्षक थे। उनमें से वसाती आदि 58 राजपुत्र दक्षिण दिशा के पालक हुए। विकुक्षी का दूसरा नाम ससाद था। इक्ष्वाकु के मरने पर वे ही राजा हुए। ससाद के पुत्र काकुत्स के अनीना के पृथु और पृथु के विष्टराश्व के आद्रक के युवनाश्व के पुत्र श्रावस्तपुरी जिन्होंने बसाई। श्रावस्त के पुत्र बृहदस्व, उनके पुत्र कुबलास हुए। ये बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने धुंधु नामक दैत्य का वध किया, इसलिए इनका नाम कुबलासु का धुंधुमार भी हुआ। मुनि बोले, महाप्राज्ञ सूत जी, हम धुंधु वध का वृत्तांत ठीक ठीक सुनना चाहते हैं।
जैसे कुबलास्व का नाम धुंधुमार हो गया। लोमहर्षण सूत जी बोले, कुबलास्व के 100 पुत्र थे, वे सभी अच्छे धनुर्धर थे, धर्मनिष्ठ थे, सभी यज्ञ करता थे। राजा बृहदस्व ने कुबलास्व को राजपद पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए जाने लगे। उन्हें जाते देख ब्रह्मर्षि उतंक ने रोका और इस प्रकार कहा, राजन, आपका कर्तव्य प्रजा की रक्षा वही कीजिए। आश्रम के समीप मधु नामक राक्षस का पुत्र महा असुर धुंधुमार रहता है। वह संपूर्ण लोगों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या करता है और बालू के भीतर सोता है। वर्ष भर में एक बार बड़े जोर से सांसें छोड़ता है, उस समय वहां की पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की हवा से बड़े जोर की धूल की वर्षा होती है। लगातार 7 दिनों तक भूकंप होता रहता है। इसलिए अब मैं अपने उस आश्रम में रह नहीं सकता है। आप समस्त लोगों के हित की रक्षा से उस विशालकाय दैत्य को मार डालिए, उसके मारे जाने पर सुखी हो जाएंगे। बृहदस्व बोले, भगवान, मैंने तो अब अस्त्र और शस्त्रों को त्याग दिया। यह मेरा पुत्र यही धुंधु दैत्य का वध करेगा। राजर्षि बृहदस्व अपने पुत्र कुबलास्व को धुंधु के वध की आज्ञा दे स्वयं पर्वत के समीप चले गए। कुबलास्व अपने सब पुत्रों के साथ ले धुंधु को मारने के लिए चले। साथ में महर्षि उतंक भी थे। उतंक के अनुरोध से संपूर्ण लोगों का हित करने वाले भगवान साक्षात विष्णु ने कुबलास्व के शरीर में अपना तेज प्रवेश कर दिया। दुर्धर्ष वीर कुबलास्व जब युद्ध के लिए प्रस्थित हुए, तब देवताओं का यह महान शब्द गूंज उठा, ए श्रीमान नरेश अवध हैं, इनके हाथ से आज धुंधुमार अवश्य मारा जाएगा। पुत्रों के साथ वहां जाकर वीरवर कुबलास्व ने समुद्र को खुदवाया। खोदने पर राजकुमारों ने बालू के भीतर धुंधु का पता लगाया। मैं पश्चिम दिशा की ओर देख कर खड़ा था। वह अपने मुख की भाग से संपूर्ण लोगों को संहार सा करता हुआ जान पड़ता था। जैसे चंद्रमा के उदय के समय ज्वार आता है, उसकी उत्ताल तरंगें बढ़ती हैं, उसी प्रकार वह जल का वेग बढ़ने लगा। कुबलास्व के पुत्रों ने 3 को छोड़कर शेष सभी धुंधु की मुखाग्नि से जलकर भस्म हो गए। तदनंतर महातेजस्वी राजा कुबलास्व ने महाबली धुंध पर आक्रमण किया। वे योगी थे, इसलिए उन्होंने योग शक्ति के द्वारा वेग को प्रभावित होने वाली जल को पी लिया और आग को भी बुझा दिया। फिर बलपूर्वक उस महाकाय जलचर राक्षस को मारकर महर्षि उतंक का दर्शन किया। उतंक ने उन महात्मा राजा को वर दिया, तुम्हारा धन अक्षय होगा और शत्रु तुम्हें कभी पराजित नहीं कर सकेंगे। धर्म में सदा तुम्हारा प्रेम बना रहेगा। अंत में तुम्हें स्वर्गलोक का अक्षय पद प्राप्त होगा। युद्ध में तुम्हारे जो पुत्र राक्षस द्वारा मारे गए, उन्हें भी स्वर्गलोक में अक्षय लोक प्राप्त होंगे। धुंधुमार के जो 3 पुत्र युद्ध से जीवित बचे थे, उनमें दृढ़ास्व सबसे बड़े ज्येष्ठ से। चंद्रास्व और कपिलास्व छोटे भाई थे। दृढ़ास्व के पुत्र का नाम हरियस्व था। हरियस का निकुंभ था, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभराज का युद्ध विशारद बूर पुत्र संघतास्व था। संघतास्व के 2 पुत्र हुए, अक्रसास्व और कृसास्व। उनके हेमवती नाम की कन्या भी हुई, जो आगे चलकर द्विजवती के नाम से प्रसिद्धि। उसका पुत्र प्रसेनजित हुआ, जो 3 लोकों में विख्यात था। प्रसेनजित ने गौरी नाम वाली पतिता स्त्री से विवाह किया। बाद में पति के हिसाब से बहुधा नाम की ही नदी हो गई। प्रसेन जिनके पुत्र युवनाश हुए, युवनाश के पुत्र मानधाता हुए। वे त्रिभुवन विजयी थे। ससबिंदु की सुशीला नामक क्षेत्र थी, जिसका दूसरा नाम कुल बिंदुमती भी था, मानधाता की पत्नी हुई। इस भूतल पर उनके समान रूपवती कोई नहीं थी। वह 10,000 भाइयों की ज्येष्ठ भगनी थी। मानधाता ने उसके गर्भ से धर्मज्ञ पुरुषस्थ और मुचकुंद 2 पुत्र प्राप्त किए। पुरु कुत
उनकी स्त्री नर्मदा के गर्भ से राजा त्रयोदशी उत्पन्न हुए। उनकी संभूत नामक जन्म हुआ। संभूत के फिर 2 पुत्र हुए, शत्रुदमन, त्रिधनवा। त्रिधनवा के विद्वान त्रय्यारुण हुए। उनका पुत्र महाबली सत्यव्रत हुआ। वह खोटी बुद्धि वाला था, बाल स्वभाव था, कामी था, मोहित था और बड़ा कुकर्मी था। जिसका अपहरण हुआ था उसके किसी प्रवासी की ही कन्या थी। इस अधर्म रूपी खोटे कांटे को कुपित होकर तरैया वरुण ने उसे त्याग दिया। पिताजी, आपने त्याग देने पर मैं कहाँ जाऊं? पिता ने कहा, ओ कुल कलंक, जा चांडालों में रह, मुझे तेरे जैसे पुत्र की आवश्यकता अब नहीं है। यह सुनकर वह पिता के कथनानुसार नगर से बाहर चला गया और वशिष्ठ ने उस समय उसे मना नहीं किया। वह सत्यव्रत चांडाल के घर के पास रहने लगा। उसके पिता भी वन में चले गए। तदनंतर उसी अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में वर्षा बंद कर दी। महातपस्वी विश्वामित्र उसी राज्य में अपनी पत्नी को रखकर स्वयं समुद्र के निकट भारी तपस्या कर रहे थे। उनकी पत्नी अकालग्रस्त हो अपने मझले और उस पुत्र के गले में रस्सी डाल दी और शेष परिवार के कल्याण भरण के लिए उसे बेच दिया। राजकुमार सत्यव्रत ने देखा कि विक्रय के लिए उसके गले में रस्सी बंधी है। उस धर्मात्मा ने दया करके महर्षि विश्वामित्र के पुत्र को छुड़ा लिया और स्वयं ही उसका भरण पोषण किया। ऐसा करने से उसका उद्देश्य था कि महर्षि विश्वामित्र को संतुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त करना। महर्षि का वह पुत्र गले में बंधन के कारण महातपस्वी गालव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ तक वैवस्वत मनवंतर का वर्णन है। 14 मनुओं का भी वर्णन हो गया है। अब कल राजा सगर का चरित्र कहेंगे तथा इक्ष्वाकु वंश के मुख्य राजाओं का भी परिचय देंगे। भगवान की कृपा सब पर बनी रहे और सारा देश, संपूर्ण देश शाकाहारी रहे। मांसाहार के लिए हमारे शरीर की जो एनाटॉमी है, जो बनावट है, जो शरीर शास्त्र एनाटॉमी शारीर शास्त्र कहा जाता है, इसका निर्माण मांसाहार करने के लिए नहीं हुआ। मांसाहारी पशुओं के कैनाइन टीथ बड़े होते हैं, जैसे शेर, तेंदुआ वगैरह। हम मनुष्य शाकाहारी हैं। शाकाहारी बनिए। और आदमी कुत्ते को पालते हैं, उससे प्रेम करते हैं। गाय को पालते हैं, उससे प्रेम करते हैं। भैंस को पालते हैं, प्रेम करते हैं। तो केवल इन्हीं से प्रेम ना हो, संपूर्ण पशु जाति से प्रेम रखो और सभी को इस प्रकृति का संतति समझो। जैसे पुरुष मानव इस प्रकृति के पुत्र हैं, इसी तरह से जितने भी जीव जानवर त्रयक योनि में जो आकाशचारी हैं या जो भी हैं, ये सभी, इनको खाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा हर आदमी के हृदय में बैठा है और उन पशुओं के हृदय में भी बैठा है। और जब हम पशुओं को मारने के लिए जाते हैं तो पशु समझ जाते हैं और वे करुणा से भर जाते हैं कि यह देह उनकी अभी काटी जाएगी, और वो उनके अंदर से दुख की पीड़ा आंसुओं के रूप में निकलने लगती है। मित्रों, हम छोटे से प्लेट में उस मांस को खा के, अरे हे प्रभु, ऐसा ना हो तो अच्छा है। इसलिए संपूर्ण पशुओं से प्रेम करना चाहिए। जय श्री राम।